मूवी शुरू होती है और हमें एक महल दिखाया जाता है। एक आदमी हॉल में दाखिल होता है और एक लड़की को कोई चीज़ खाने पर मजबूर करता है। लड़की मना करती है और वहाँ से भागती है। इसके बाद वो लड़की अपने गले में एक तार लपेट कर छलांग लगा देती है और उसका सर तार की वजह से कट कर अलहदा हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है। ईवी नामी लड़की अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। किचन में ईवी और उसकी दोस्त एक दूसरे से बात करते हैं। दोस्त उसे एक वाइन की बोतल और डीएनए टेस्ट देती है। इसके बाद ईवी अपने घर को निकल जाती है। ईवी असल में एक आर्टिस्ट है और मिट्टी की चीज़ें भी बनाती है। इसके बाद ईवी अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनती है और वो अपनी माँ को काफ़ी मिस कर रही होती है। ईवी फिर डीएनए टेस्ट को देखती है और इंटरनेट पर सर्च करती है और रिज़ल्ट जल्दी हासिल करने को वो ये टेस्ट किट मेल भी कर देती है। अपनी दोस्त के साथ घूमते हुए उसे पता चलता है कि उसका डीएनए टेस्ट आ चुका है और उसे अपने एक दूर के कज़न के बारे में पता चलता है जो कि इंग्लैंड से है और वो उससे मिलना चाहता है। उसकी दोस्त ईवी को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन ईवी कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं है। दोनों फिर एक कैफ़े में मिलते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। कज़न फिर उसे ख़ानदान की पुरानी कहानी भी बताता है। इसके बाद वो ईवी को इंग्लैंड में एक शादी में इनवाइट करता है और कहता है कि वो उसके सारे खर्चे भी उठाएगा। वो ईवी को बातों में फंसाता है कि वो अपनी सारी फैमिली से मिल पाएगी। ईवी मान जाती है और आखिरकार वो दोनों इंग्लैंड में अपनी फैमिली के महल में पहुंच जाते हैं। ईवी अपनी फैमिली का इतना बड़ा महल देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद ईवी महल के मालिक वॉल्टर से मिलती है। वॉल्टर उसे वेलकम करता है और उसके बाद मुलाजिम उसे उसके बेडरूम की तरफ ले जाता है। ईवी इतना बड़ा महल देखकर बेहद खुश हो रही होती है। मुलाजिम उसे एक और मुलाजमा से मिलवाता है जो कि ईवी की मदद करेगी। वो अपना कमरा देखकर भी काफ़ी हैरान रह जाती है और मुलाजमा उसे घंटी को इस्तेमाल करने का कहती है अगर कभी भी उसने मुलाजमा को बुलाना हो। ईवी पूछती है कि इस तस्वीर में कौन है और मुलाजमा कहती है कि ये यहाँ की मालकिन है जो कि कुछ ही टाइम पहले मर गई थी। फिर आधी रात को वॉल्टर ईवी के कमरे में आता है। वो ईवी से कुछ देर बात करता है। इसके बाद रात के वक्त ही ईवी जॉगिंग को निकल जाती है। वो अचानक खिड़की के पास उसी औरत को देखती है जिसने खुद को लटका कर मार दिया था, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब होता है। इसके बाद वो पानी लेने कमरे से बाहर जाती है। वहाँ वो देखती है कि हेड मुलाजिम बाकियों से बात कर रहा है। तभी मुलाजमा आ जाती है और उसे अपने कमरे में जाने का कहती है और उसे चाय भी ऑफ़र करती है। इसके बाद वही मुलाजिम दिखाया जाता है जो कि किसी और ज़ुबान में कुछ पढ़ रहा होता है। इसके बाद एक मुलाजमा जो कि लाइब्रेरी साफ़ कर रही होती है उस पर कोई चीज़ हमला कर देती है। वो चिल्लाती है और तभी वो चीज़ उसे मार देती है। अगली सुबह ईवी जागती है और अपनी बाकी फैमिली से मिलना शुरू करती है। उसकी फैमिली उसे खुश होकर वेलकम करती है। उसका अंकल कहता है कि वो खुश है कि वो यहाँ आई। हेड मुलाजिम दो नौकरानियों को कोई चीज़ गोदाम में ले जाने को कहता है। नौकरानियाँ ऐसा ही करती हैं, लेकिन उन पर भी वही चीज़ हमला कर देती है। कोई मॉन्स्टर एक एक करके घर की तमाम नौकरानियों को मार रहा होता है। रात गुजर जाती है और फिर ईवी देखती है कि वॉल्टर ने उसके लिए एक ड्रेस भिजवाया है। ईवी अपनी दोस्त से बात करती है और उसे हर चीज़ बताती है। रात को ईवी वो ड्रेस पहने पार्टी में जाती है और वहाँ हर कोई उसे वेलकम कर रहा होता है। इसके बाद मुलाजिम दो लड़कियों को इंट्रोड्यूस करता है जिनके नाम लूसी और विक्टोरिया हैं। ईवी उन दोनों से बात करती है। इसके बाद वॉल्टर वहाँ आता है और हर कोई उसके लिए तालियां बजा रहा होता है। वॉल्टर ईवी को डांस के लिए बुलाता है। दोनों डांस करते हैं और फिर इसके बाद पार्टी छोड़कर एक आर्ट रूम में जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वॉल्टर विक्टोरिया से बात करता है और उसे कहता है कि वो ईवी के साथ सही से बर्ताव करे। उनकी ये बातें बता रही होती हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। रात को ईवी कोई अजीब मॉन्स्टर कमरे में देखती है और डरते हुए बेड के नीचे छुप जाती है। अचानक वॉल्टर वहाँ आ जाता है और ईवी जिस भी चीज़ से डरी होती है वो वहाँ मौजूद नहीं होती। वॉल्टर उसका डर दूर करने के लिए कहता है कि वो रात यहीं रुक जाएगा। दोनों एक साथ टाइम गुजारते हैं और फिर सुबह को ईवी से दोनों लड़कियां मिलने आती हैं।
वो उसका मेकअप करना शुरू करती हैं और ईवी कहती है कि आज रात जिनकी शादी है वो उनको मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। वो उससे पूछती हैं कि वो शादी कब करेगी और ईवी कहती है कि वो अभी तैयार नहीं है। विक्टोरिया इसी दौरान ईवी को घूर रही होती है और उसे लगता है कि वॉल्टर और ईवी एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं। गलती से नौकरानी ईवी की उंगली काट देती है और खून निकलना शुरू हो जाता है। विक्टोरिया उसके पास आती है और उसकी उंगली को चूसना शुरू कर देती है। ईवी को ये अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। ईवी फिर लाइब्रेरी में जाती है। वो गलती से वहाँ एक कीमती चीज़ गिरा देती है और फिर उसे वहाँ कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसमें उसके सोशल मीडिया अकाउंट और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इससे पता चलता है कि वॉल्टर उसके यहाँ आने से पहले ही उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा था और ईवी को ये बात काफ़ी अजीब लगती है। वो गुस्से से अपने कमरे में जाती है और अपना सामान बांधना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वॉल्टर वहाँ आ जाता है। वॉल्टर पूछता है कि वो क्यों जा रही है और ईवी उसे वो पेपर्स पकड़ा देती है। वो वॉल्टर से इस बारे में गुस्सा होती है, लेकिन वो कहता है कि वो बस महल की सिक्योरिटी के लिए ऐसा कर रहा था। वो ईवी से इस बारे में माफ़ी मांगता है और वो ईवी को जाने से रोक लेता है। उनका रिलेशन और मजबूत हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम गुजारते हैं। वॉल्टर फिर मजाक में कहता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए और ईवी मजाक मजाक में हाँ कह देती है। रात को फिर डिनर पर दुल्हा और दुल्हन को दिखाया जाना होता है और ईवी भी एक खूबसूरत लिबास में वहाँ आ जाती है। वॉल्टर फिर एक छोटी सी तकरीर करता है और कहता है कि वो एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ेगा। वो सबको कहता है कि वो और ईवी शादी करने वाले हैं। ईवी इस बात पर ज़्यादा खुश नहीं होती, लेकिन बाकी सारे इस बात पर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। ईवी वॉल्टर से पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है और वो ईवी की इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इसके बाद अचानक हेड मुलाजिम एक मुलाजमा का गला काट कर उसे मार देता है। ईवी ये मंजर देखकर बेहद डर जाती है। फिर नौकरानी का खून वॉल्टर को दिया जाता है और पता लगता है कि असल में ये सारे खून के प्यासे वैम्पायर्स हैं। पता लगता है कि ईवी की फैमिली ने वॉल्टर को अपनी एक औरत की शादी ऑफर की थी ताकि वो वॉल्टर से दौलत और हमेशा जिंदा रहने की ताकत हासिल कर सकें। वॉल्टर की शादी ईवी की परदादी से हुई थी, लेकिन उसने खुद को मार दिया था, जैसा कि मूवी के आगाज़ में दिखाया गया था। इस वजह से वॉल्टर को ऑफ़र करने के लिए ईवी के ख़ानदान के पास कोई और औरत नहीं थी और फिर उन्हें ईवी मिल गई और उन्होंने उसे वॉल्टर को दे दिया। ईवी वहाँ से जाने को खड़ी होती है, लेकिन मुलाजिम उसे वहाँ से जाने नहीं देते। वॉल्टर फिर उसे कहता है कि वो अब एक फैमिली हैं और वो यहाँ से नहीं जा सकती। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वैम्पायर वॉल्टर उसे फ़ौरन रोक लेता है। इसके बाद मुलाजिम ईवी को गोदाम में कैद कर देते हैं। दोनों लड़कियां फिर ईवी से मिलने आती हैं। वो बताती हैं कि उन्हें ईवी के खून की ज़रूरत है ताकि वो अपनी ताकत को और बढ़ा सकें। ईवी यहाँ से भाग ना जाए, इसलिए विक्टोरिया उसे एक ताबूत में बंद कर देती है। अगली सुबह नौकरानी आके ईवी को बचाना चाहती है और बताती है कि वो उसकी परदादी की अच्छी दोस्त थी। नौकरानी ईवी को यहाँ से भागने का कहती है, लेकिन हेड मुलाजिम उसे देख लेता है और रोकना चाहता है। ईवी फ़ौरन एक जगह पर जाकर छुप जाती है जहाँ कई लाशें मौजूद होती हैं। हेड मुलाजिम उस नौकरानी को मार देता है जिसने मदद की थी। ईवी मुलाजमा की लाश देखकर रोने लग जाती है। हेड मुलाजिम को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वो जगह की तलाशी शुरू कर देता है। ईवी फ़ौरन बाहर को भागती है और मुलाजिम को वहाँ कैद कर देती है। ईवी जंगल से होते हुए एक कस्बे में पहुँच जाती है और एक बूढ़े कपल को मदद का कहती है। बूढ़ा कपल उसे अपने घर में आने की इजाज़त देता है और उसे चाय भी ऑफ़र करता है। फिर वो कॉल पर किसी से ईवी के बारे में बात करते हैं और ईवी को एहसास होता है कि ये दोनों वॉल्टर के लिए काम करते हैं। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन बूढ़ी उसे गिरा लेती है और वो बेहोश हो जाती है। ईवी जागती है और दोबारा से उसी महल में होती है। वॉल्टर उसके पास ही होता है और वो कहता है कि वो कोई आम वैम्पायर नहीं है, बल्कि वो ड्रैकुला है। इसके बाद वो एक नौकरानी का खून पीना शुरू कर देता है। ईवी ये देखकर बेहोश हो जाती है। ईवी जागती है और ख़ुद को शादी के लिबास में पाती है। दोनों कस्में खाते हैं और फिर ईवी को वॉल्टर अपना खून ऑफ़र करता है। वो खून पीती है और इस वजह से ईवी एक ताकतवर वैम्पायर में बदल जाती है।
लेकिन वो ये ताकतें हासिल करके ज़रा खुश नहीं होती। वो गुस्से से अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और उस जगह पर आग लगा देती है। फिर वो एक तेज़ टुकड़ा लेती है और उसे सीधा वॉल्टर के दिल में मार देती है। वॉल्टर बेहद कमज़ोर हो जाता है और फिर वो एक नौकरानी को बचाती है और महल से भागने की कोशिश करती है। विक्टोरिया वॉल्टर की ये हालत देखकर बेहद गुस्सा हो जाती है और ईवी के पीछे जाती है। वो ईवी पर फौरन हमला कर देती है। ईवी भी लड़ाई को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास भी अब पावर्स हैं, लेकिन ईवी उससे हारी होती है क्योंकि विक्टोरिया एक पुरानी वैम्पायर है। विक्टोरिया अपने पंजों को ईवी की छाती पर मारती है, लेकिन नौकरानी अचानक पीछे से विक्टोरिया पर हमला कर देती है और इस तरह ईवी उससे बच जाती है। लूसी भी विक्टोरिया पर हमला कर देती है। लूसी कहती है कि अब बहुत हो गया और अब उन्हें ये जुल्म नहीं करना चाहिए। दोनों लड़कियां लड़ना शुरू हो जाती हैं। लूसी विक्टोरिया को धक्का देती है और एक नेज़ा उन दोनों के जिस्म में से गुजर जाता है। वो दोनों मर जाती हैं और राख में बदल जाती हैं। इसके बाद हेड मुलाजिम वहां आकर ईवी पर हमला कर देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ईवी के पास भी अब ताकत होती है। वो नेज़े को आगे से तोड़ती है और मुलाजिम के गले में मारकर उसे मार देती है। इसके बाद ईवी एक तार को ले लेती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन उस पर वॉल्टर हमला कर देता है जो कि बेहद ताकतवर लग रहा होता है। वो कहता है कि ईवी क्यों इन ताकतों से दूर भाग रही है। ईवी कहती है कि वो मरना पसंद करेगी बजाय इसके कि वो मॉन्स्टर बन जाए। ईवी चालाकी से उसी तार की मदद से वॉल्टर के हाथ को काट देती है। फिर वो वॉल्टर को आग में धक्का दे देती है और वॉल्टर आग में जलकर मर जाता है। वॉल्टर के मरने पर ईवी दोबारा इंसान में बदल जाती है। वो महल से निकल जाती है और महल पूरी तरह से आग में जल रहा होता है। लंदन में ईवी और उसकी दोस्त फिर कज़न के पीछे होते हैं जिसने चालाकी से उसे वॉल्टर के हवाले किया था। वो बिल्डिंग में जाने लगती हैं ताकि कज़न को मार सकें। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।